तो डियर लीडर, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, उस टॉपिक का नाम क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम चैट जीपीटी का कैसे इस्तेमाल करें। चैट जीपीटी इन द सेंस मींस एआई का हम कैसे इस्तेमाल करें। और एआई का इस्तेमाल किस लिए होता है? एआई का इस्तेमाल होता है अपने काम को आसान करने के लिए, अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। जल्दी जल्दी जो है कि हम आगे बढ़ जाए, प्रोफेशनल वे में हम सारी चीजें करने लगे। उसलिए किस लिए यूज होता है? एआई का यूज होता है। एआई का यूज इसीलिए होता है। अभी आप देखो ना, अभी तो ऐसा सिस्टम आ गया है कि मैं और मेरी वाइफ एक जगह गए थे, है ना, अपने फ्रेंड के यहाँ गए थे। तो उनकी वाइफ क्या बोल रही थी कि हमको क्या चाहिए ना, हमको चाहिए अम, झाड़ू पोछा लगाने वाला कोई मशीन चाहिए, है ना, कोई आए और झाड़ू पोछा लगा करके चला जाए। तो मेरी वाइफ ने बताया कि वो है ना, एक एआई आया हुआ है वो। तो बोले कितने का आएगा, कितने का आएगा? 40-50 हजार का आएगा। चलेगा ना, खरीद लेते ना। ये जो बाई को देना पड़ता 2-2 हजार रुपये महीना, इससे अच्छा तो अपनी खुद की मशीन खरीद लेंगे। हाँ, अच्छा है ना। बताना ना कहाँ मिलता है मुझे। तो झाड़ू पोछा करने के लिए भी क्या है ना, एआई का यूज हो रहा है। बर्तन धोने के लिए एआई का यूज हो रहा है। आगे आगे आपको अभी तो सुनने में कैसा लग रहा है ना, कि झाड़ू पोछा जो एक एआई करेगा क्या? हाँ। बर्तन भी एआई धोएगा क्या? सारा काम कर देगा, कपड़े उपड़े सब एआई धो देगा क्या? हाँ। अभी सुनने में आ रहा है, जब कुछ दिनों के बाद ये सारी चीजें नॉर्मल लगे, अरे नॉर्मल है नॉर्मल है। तो एआई का यूज इसीलिए होता है कि हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए, सिंपल हो जाए, हम प्रोफेशनल हो जाए, हमारे काम में क्वालिटी आ जाए। इसलिए जो है कि एआई का यूज है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम एआई का कैसे इस्तेमाल करेंगे? और ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, जिसमें जो कि वन ऑफ द फेमस टूल क्या है? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जिस बिजनेस में हम है, उस बिजनेस को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, और इजीली हम आगे बढ़ सकते हैं। तो 2026 के मार्च महीने में हमने जो बातें की, तो उसमें क्या करते हैं ना, 2026 के अप्रैल महीने में हम क्या करते हैं, कुछ नया करते हैं। मार्च महीना जैसा गया तैसा गया, अच्छा गया, बेस्ट गया, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, अप्रैल महीने को एक्सलेंट बनाना है। एक्सलेंट बनाना है हमें अप्रैल महीने को। मार्च महीना तो बेस्ट था, लेकिन अप्रैल महीने को हमें क्या करना है, एक्सलेंट बनाना है। जब मैं पढ़ता था तो रिजल्ट रिजल्ट डे होता था। तो रिजल्ट डे होता, फिर जब रिजल्ट में देखता था ना, तो मेरे जो एक रजनीश सिन्हा करके टीचर थे, वो क्या लिखते थे? कैन डू बेटर, कैन डू बेटर। मैं बोला ऐसा क्यों लिखते, कैन डू बेटर मतलब कि इससे, मतलब अभी तक तो जो किया आपने अच्छा किया, इससे और अच्छा आप कर सकते हो क्या? इसका मीनिंग वही हुआ ना, कैन डू बेटर। तो हम मान के चलते क्या हम और इससे अच्छा बेटर कर सकते हैं क्या? तो हमारा जो मार्च महीना जो था ना, जितना हमने पीवी किया, जितनी हमने मेहनत की, अप्रैल महीना उससे और हम बेटर कर सकते हैं क्या? तो बेटर करने के लिए हमें कुछ अलग अलग स्ट्रेटजी लगेगी, कुछ अलग टारगेट्स लगेंगे, कुछ हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, कुछ अलग चीजें सीखनी पड़ेगी, अलग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? अगर हम मार्च महीना में जो कर रहे थे वही अगर अप्रैल महीना में भी करेंगे, तो वही रिजल्ट आएगा जो मार्च महीना में आया था। लेकिन अगर हमने अपने रिजल्ट में कुछ चेंजेस किया, कुछ बदलाव किया, कुछ उसमें जो है कि और एक्स्ट्रा कर लिया, तो क्या होगा, अप्रैल महीना हमारा क्या हो जाएगा, बेटर आ जाएगा। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम एआई का यानी कि चैट जीपीटी का यूज कैसे कर सकते हैं, इसको और बेटर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, कि जिससे क्या हो जाए, हमारा अप्रैल महीना जो है ना धुआंधार जाए। धुआंधार मतलब कि और बेटर हम कर पाए और अच्छा कर पाए। तो इससे रिलेटेड हम जो ऑलरेडी दोपहर में 2:30 बजे मैं ये सारा चीज ले रहा था, फिर मुझे लगा कि जो है ना, कि दोपहर 2:30 बजे क्या होता है कि बहुत सारे कम लोग आते हैं। तो मुझे लगा कि इसको जो है ना इवनिंग में लेता हूँ, इवनिंग में लेता हूँ। तो कुछ बातें मैंने बताया था, दो बातें बताई थी, दो चीजें बताई थी, केस स्टडी बताई थी, यूज केसेस मैंने बताया था चैट जीपीटी का डायरेक्ट सेलिंग में। उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, या थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब ही कर दूंगा। और उसके बाद और भी बातें बताऊंगा ना। देसराज सर उस दिन जो है कि अपने काम में बिजी थे, तो उन्होंने बोला था सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग डाल देना, ये है ना यूट्यूब पे। वो रिकॉर्डिंग तो डली हुई है, लेकिन अभी जो है ना देसराज सर देखो लाइव है। देशराज सर क्या है, लाइव है। तो अभी आप सब लोग क्या करिए, नोट्स वगैरह बनाइए, है ना। ये सारी चीजें जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बातें ना कोई नहीं बताता है। आप देखोगे ना, ये बातें, छोटी छोटी बातें जो है ना हमारे बहुत काम की है, और ये बातें कोई भी नहीं बताता है। तो इसलिए हमें इसका फायदा लेना है, और हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। मार्च महीने में इसका हमें भरपूर इस्तेमाल करना है ना। कैसा इस्तेमाल करना है? भरपूर। जैसे अपन भर पेट खाना खाते हैं, भरपेट खाना खाते हैं ना अपन लोग, उसी तरीके से हमें क्या करना है, इसका भरपूर इस्तेमाल करना है। क्या करना है? भरपूर इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा था कि एआई क्या है, चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक एआई असिस्टेंट है। इसके थ्रू हम बहुत सारे मल्टीपल टास्क कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, है ना। जैसे हम मैसेजेस वगैरह लिख सकते हैं, हम स्क्रिप्ट बना सकते हैं, हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, हम समझेंगे। ये छोटी बातें मैंने आपको बताया इसलिए कि थोड़ा सा जो है ना, हम क्या करें, हमारा जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है कि बेटर हो जाए, कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। तो चैट जीपीटी क्या कर सकता है? चैट जीपीटी मल्टीपल टास्क आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए कर सकता है, जो हमें यूजफुल है, जो हमें जो है कि उसको काम में लेना है।
तो चैट जीपीटी से क्या होगा, जैसा मैंने बताया कि चैट जीपीटी से क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, काम करने की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। जो काम आप सोचोगे इसका क्या मैं आंसर दूं, इसको मैं कैसे करूं, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो चैट जीपीटी आपको जो है ना पूरा आसानी तरीके से क्या करेगा, आपको सारा रास्ता क्लियर कर देगा। तो इससे आप क्या कर सकते हो, आपकी स्पीड बढ़ सकती है, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकती है। जैसे अपन बातचीत करते हैं, तो बातचीत में हम ना हमें एग्जैक्ट क्या उसको बात करनी है हमें नहीं पता चला। जैसे आप मान लो किसी के चैट्स कर रहे हो और उसने कुछ तो आपको सवाल पूछा, अब क्या करो, अगर नॉर्मल उसको आंसर दोगे जो सब लोग दे रहे हैं, तो क्या होगा, आपको नॉर्मल रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है कि आंसर आप दोगे, तो आपको रिजल्ट भी क्या आएगा, एक्स्ट्रा। अगर आप ऑर्डिनरी दे रहे हो आंसर, तो ऑर्डिनरी रिजल्ट आएगा, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपने ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है कि उसको आंसर दिया, तो रिजल्ट भी हमें क्या आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा। तो कैसे कर सकते हैं, चैट जीपीटी के माध्यम से। तो इससे क्या होगा, इस सवाल का क्या जवाब होगा, इस सवाल का क्या जवाब होगा, इस सवाल का क्या जवाब होगा। सामने वाले ने क्या किया ना, कुछ तो आपसे पूछा, आपको नहीं समझ में आया कि इसका आंसर क्या होगा, तो क्या करना, उसका कॉपी करना क्वेश्चन, और उठा करके चैट जीपीटी में डालना, पेस्ट करना, और बोलना कि इसका हमें क्या रिप्लाई देना चाहिए चैट जीपीटी महाराज। तो बोलेगा कि ए वाला रिप्लाई दे दो, उठा के कॉपी करना, झटाक से उसको पेस्ट कर देना। और पेस्ट केवल कॉपी पेस्ट मत करना, उसको समझना भी कि इसने क्या आंसर दे, इस क्वेश्चन का क्या आंसर दे, अच्छा ऐसा आंसर हो सकता है क्या। उससे क्या होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर हो रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ बढ़ेगी, उससे आपकी समझ क्या होगी, बढ़ने लगेगी। और आपकी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होने लगेगी, मतलब किस तरीके से बातचीत किसी से की जाती है। फिर ऐसा अगर किसी का और सवाल होगा, तो आपके पास जवाब तो पहले से ही पता है ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या किया, ये सारी चीजों को समझ लिया है। तो इससे क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। और क्या हो सकता है, सारी चीजें क्या हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल हो सकती है। अभी अगर आप सिंपल सा उसको आंसर दो, है ना, कि 12 बजे का प्रोग्राम अटेंड करिए, इसमें बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। और अगर आप वही चीज चैट जीपीटी से पूछो, तो उसको क्या करेगा, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बना करके देगा, और वो सामने वाले को जब आप परोसोगे, है ना, आपने सिंपल क्या किया ना, दाल चावल रोटी सब्जी, कोई आपके मेहमान घर पे आया और ऐसी परोस दिया, दाल चावल रोटी सब्जी लीजिए खाइए जी। कैसा, क्या है लोग, हाँ, मेहमान को दाल चावल रोटी सब्जी खिलाते हैं। फिर उसी में थोड़ा सा आपने दाल में क्या किया, तड़का लगा दिया उसका, हाँ, रोटी में घी वगैरह लगा दिया, चावल को क्या किया, थोड़ा सा जीरा फ्राई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेहमान खुश हो जाएगा, अरे वाह वाह, जीरा राइस खाते हैं लोग, हाँ, बताओ जीरा राइस खाते हैं लोग। किया क्या उसमें, राइस में जीरा ऐड कर दिया और थोड़ा सा फ्राई कर दिया, क्या बन गया, जीरा राइस बन गया। और ऐसे सिंपल दिया होता तो, सिंपल दिया होता तो, अगर आपने ऐसा सिंपल आंसर दिया, तो उसमें उतना मजा नहीं आएगा, सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लगा, पड़ेगा नहीं, छे क्या लिखते हैं सब है, कुछ नहीं आता इन लोगों को, फालतू सोनू शर्मा करते रहते। लेकिन उसमें आप चैट जीपीटी से पूछ करके अगर आंसर लिखा, तो प्रोफेशनल हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, जीरा राइस हो जाएगा। पहले वाला क्या था, राइस था, दूसरे वाला क्या हो जाएगा, जीरा राइस हो जाएगा। पहले वाले क्या थी, दाल थी, दूसरे वाले क्या हो जाएगा, तड़का दाल हो जाएगा, मसाला दाल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ, दोनों में अंतर क्या है। तो चीजें क्या हो जाएगी, आपकी प्रोफेशनल हो जाएगी ना। तो मेरा बताने का ये ऐसा ही तरीका है ना, इसी तरीके से मैं समझाता हूँ, है ना, दाल चावल रोटी सब्जी में ही समझा देता हूँ। समझ में आ रहा है ना, ऐसे समझाता तो नहीं समझ में आता, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी बोला तो समझ में आया सबको। आया कि नहीं आया, यस और नो बोलो ना, कुछ तो अप्रिशिएट करो, मुझे भी अच्छा लगे, हाँ, यस कुछ सर, तो यस अच्छा सर, लगना चाहिए मुझे भी, हाँ। हाँ, तो यस यस सर। अच्छा सर, लगा तो मुझे यस भी सर। अच्छा लगना चाहिए। नहीं तो मैं केवल बहुत चिल्लाया जा अच्छा रहा हूँ, सर। चिल्लाया जा रहा हूँ, आप लोग बस गुटुर 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 सुने जा रहे हो। तो मुझे भी थोड़ा सा अप्रिशिएट अप्रिशिएट कर दिया करो, थोड़ा बहुत, हाँ, थोड़ा बहुत। ज्यादा मत किया करो, नहीं तो ज्यादा क्या, फिर जो है कि मैं उड़ने लगूंगा, है ना। तो उड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं सर, अप्रिशिएट कर अच्छा दिया, सर। हाँ, चलेगा। हाँ चलेगा, चलिए यस। आगे बढ़ते हैं, हाँ, आगे बढ़े। तो और क्या हो सकती है, और क्या हो सकता है, आप जो है ना इस सिस्टम को क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। एक बार मान लो कि आपको ये चीजें आ गई, तो आप अपने नीचे के लोगों को सिखा सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। सपोज आपको ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का, इसका क्या आंसर होता है, आपको समझ में आ गई, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। आपको क्या करना है ना, उसको क्या करो, वो कॉपी पेस्ट होता है उसका, बढ़िया सा क्या बना लो, पीडीएफ बना लो। और आपकी जो टीम है ना, उसको कर दो कि भैया ये लो, ये है 10 सवाल जो हमेशा पूछे जाते हैं, इसको आपको क्या करना है, रट डालना है। क्या करना है, रट डालना है ना। उसका चैट जीपीटी को क्या करो, उसको पीडीएफ बना लो, जो भी आप चीजें कर रहे हो, जो मान लो कि फॉलोअप के कुछ आपने स्क्रिप्ट तैयार किया है ना, ये बेस्ट आंसर था, इस क्वेश्चन का ये बेस्ट आंसर था, इस क्वेश्चन का ये बेस्ट आंसर था, इस क्वेश्चन का ये बेस्ट आंसर था। उसको क्या करो, एक जगह पे करो, वर्ड डॉक में लेकर के जाओ, है ना, गूगल डॉक में लेकर के जाओ, उसका क्या बना लो, पीडीएफ बना लो। और उसको जो है कि सेव करके रखो, किसके लिए, डुप्लीकेशन के लिए। जब आपकी टीम आए ना, तो उनको ये सारी चीजें दो, कि देखो जब ऑब्जेक्शन आएंगे ना, तो इस तरीके से आप उनको हैंडल करना। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हाँ। अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा, तो इस तरीके से करना है, कोई क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आपको देना है, कोई भी चीज करनी है तो ऐसे करनी है। आपने क्या बना लिया, एसओपी बना लिया। एसओपी मतलब आप लोग जानते हैं क्या, सिंपल ऑपरेटिंग प्रोसीजर।
कोई भी काम को करने के लिए अब कोई भी नया पर्सन आएगा तो उसको क्या नए सिरे से सीखना पड़ेगा, है ना। जैसे कोई मशीन होती है ना, तो मशीन हैंडलिंग जब आपने देखा हो ना, फ्रिज जब आपके घर में आता है तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। क्यों आता है मैनुअल? मैनुअल इसलिए बनाया जाता है कि कोई भी एक नया पर्सन हो, जैसे कि क्या कर पाए, छोटी मोटी चीजें मैनुअल देख करके कर पाए। अगर वो मैनुअल अगर आपके पास नहीं रहेगा तो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। वैसे टीवी रहती है तो टीवी का एक मैनुअल रहता है, एसी आप खरीदो तो उसका एक मैनुअल रहता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, सिंपल ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं। आप क्या करो, अपनी टीम में एक सिंपल ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या करिए, फॉरवर्ड करना स्टार्ट करिए। कॉलिंग कैसे किया, जैसे मैंने कॉलिंग का स्क्रिप्ट बना करके रखा हूँ। किसी को कॉलिंग सिखाना रहता है तो मैं बार बार क्या उसको बैठ कर कॉलिंग सिखाता हूँ क्या? नहीं। मैं बोलता हूँ भैया ये देखो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को पहले पढ़ो, समझो, और इस पे क्या करो, प्रैक्टिस करो, डेमो प्रैक्टिस करो, डेमो प्रैक्टिस करो। जब वो प्रैक्टिस कर लेता है फिर हम क्या बोलते हैं, फिर आप वन टू वन प्रैक्टिस करो। वन टू वन प्रैक्टिस किया, उसके बाद अभी अभी हेलो लीड पे बात करो। उसी तरीके से हमने क्या बना दिया, आईडी क्रिएशन करने की स्क्रिप्ट बना दिया। आईडी क्रिएट करने के लिए मतलब नया कोई पर्सन आया तो उसको समझाते बैठोगे, कितने लोगों को समझाओगे, बड़ी टीम हो जाएगी तो उनको क्या करो, स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दो, ये लीजिए स्क्रिप्ट, इसको पढ़िए और लोगों की आईडी क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। तो ये कैसे कर पाएंगे, ये सारी चीजें ऐसे ही कर पाएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन सिस्टम ना। उसी दिन शांति प्रकाश सर पूछ रहे थे कि डुप्लीकेशन क्या होता है। यही होता है डुप्लीकेशन मॉडल। क्या होता है कि जो आप काम करते हो वही काम आपकी टीम आसानी से कर पाए, उसी को क्या कहा जाता है, डुप्लीकेशन मॉडल कहा जाता है। तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं ना। जो चीजें आपने सीखा इधर चैट जीपीटी के माध्यम से, उसको क्या करिए, पीडीएफ बनाइए, वर्ड में बनाइए, प्रिंट आउट निकालिए, जो अच्छा वो करिए, आप अपने टीम को देते जाइए। जो भी नया पर्सन है उसी दिन से आप सिखाना स्टार्ट कर दो, वेट मत करो। वो सामने वाला आपको नहीं बोलेगा कि सर मुझे सिखाओ, मुझे बताओ, मुझे कराओ, नहीं बोलेगा वो। आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो नया है ना, वो तो अभी डरा हुआ है, अभी तो सहमा क्या होगा, है ना, इधर कुछ मेरा फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कुछ चीटिंग तो नहीं जाएगी मेरे अकाउंट से, पैसे तो नहीं चले जाएंगे, हाँ। इस तरीके से वो डरा हुआ है, बात करे कि नहीं करे, पता नहीं कैसे लोग हैं, बात करने में कुछ तो हो नहीं जाएगा। तो बहुत सारी चीजें मन में चलती रहती है ना। तो उनको समझ में नहीं आता, बिजनेस समझ में नहीं आता, समझ में भी नहीं आता, और बात भी नहीं करते आपसे। और आप सोचोगे कि वो बात करेगा, मैं क्यों बात करूं, तो क्या होता है वहीं पे गाड़ी क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो हमें क्या करना, जैसे ही कोई नया पर्सन है तो अपने पास क्या रखे, सारा जो है ना पूरा अस्त्र शस्त्र सब कुछ तैयार करके रखिए, डुप्लीकेशन मॉडल करने का सिस्टम पूरा तैयार करके रखिए। जहां पे आप दिक्कत आ रही है उसका क्या करिए। अभी जैसे मुझे किसी का वो करवाना रहता है ना, मतलब बैंक में जो है कि बैंक डिटेल और पैन कार्ड डिटेल अगर अटैच करवाना है, तो मैंने क्या करके बना के रखा है, उसका फॉर्मेट ही तैयार करके रखा है। किसी को करना, भैया ये देखो ये ईमेल आईडी है, जाओ इस पे जो है कि ईमेल आईडी कर दो, मेल कर दो, इसको आपका जो है कि बैंक डिटेल और जो है कि ऐड हो जाएगा। तो ऐसे क्या करिए ना, कुछ कुछ क्या करिए, सिंपल ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना स्टार्ट करिए। जो बार बार जो रिपीटेड 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 जो चीजें लगने वाली है उसको क्या करिए, चैट जीपीटी के माध्यम से कुछ जैसे आपने किया उसका क्या करिए, डुप्लीकेशन सिस्टम स्टार्ट करिए। तो समझ में आ रहा है चैट जीपीटी का हम किस तरीके से यूज करते हैं, सारी चीजों के तरीके से हम यूज कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो कि आपने किसी को बोला कि सर एक काम ज्वाइन कर लो, सोनू शर्मा सर के साथ आप काम करो तो बहुत अच्छा सिस्टम है। नहीं समझ में आएगा उसको, अगर कैसे बताओगे, सर आज के समय में ना एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है। क्या आप जानना चाहेंगे कि लोग कैसे पार्ट टाइम में 10 से 15 हजार रुपये एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं? तो ये अच्छा लगाना, प्रोफेशनल लगाना, थोड़ा सा जीरा राइस लगाना। पहले वाला क्या था, राइस था, है ना, कि सर ज्वाइन कर लो ये बहुत अच्छा काम है। तो ये क्या, राइस हो गया ना, चावल हो गया। जीरा चावल कैसे बनाना, जीरा राइस कैसे बनाना, तो सर आज के समय में ना एक्स्ट्रा इनकम होना जो है कि हर किसी के लिए बहुत जरूरी होती है। क्या आप जानना चाहेंगे कैसे लोग पार्ट टाइम बेसिस पे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा काम करके 10 से 15 हजार रुपये कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं? तो क्या हो गया, जीरा राइस हो गया। तो ये कैसे पता चला कि ऐसा बोला जा सकता है? चैट जीपीटी के माध्यम से। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब इसमें जो है कि ये सारी चीज आप कैसे जानोगे कि कैसे वो देगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया ना, चैट जीपीटी से कोई भी काम करवा सकते हो, आसानी से करवा सकते हो। कैसे, क्या फॉर्मूला है? तो सिंपल, सबसे पहले ना उसको रोल बताना पड़ेगा कि आपका क्या टास्क है, आप क्या रोल है, क्या परफॉर्म करना है आपको, क्या कौन सी क्या चीज हो आप। तो जैसे अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बात करोगे तो उसको क्या बोलना, यू आर द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट, यू आर वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट, यू आर वन ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप जो है कि किसी और फील्ड में हो तो उसके लिए बताओ, यू आर वन ऑफ द बेस्ट रियल एस्टेट एक्सपर्ट, रियल एस्टेट के लिए अगर कुछ आप कर रहे हो तो। बिजनेस कोचिंग के लिए कर रहे हो तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस कोचिंग एक्सपर्ट। उसको रोल बताना कि आपका क्या रोल है। तो यहाँ पे जैसे बताया, यहाँ पे बताया गया, एक्ट एज ए नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, एक नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट की तरह एक्ट करो। और क्या करो, फिर उसके बाद टास्क, काम क्या करना है उसको, उसको क्या काम करना है, तो उसको क्या लिखना है, एक राइट ए हाई कन्वर्टिंग व्हाट्सएप मैसेज, एक हाई कन्वर्टिंग व्हाट्सएप मैसेज तैयार करो। कौन से लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। अभी आप इंग्लिश लिख सकते हो, हिंदी लिख सकते हो, इंग्लिश लिख सकते हो। इंग्लिश का मतलब क्या होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश, उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी सुना होगा, तो इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश प्लस हिंदी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश को।
तो काम क्या करना उसको, इससे क्या काम होगा, इससे क्या रिजल्ट आएगा, इससे क्या होगा, मुझे क्या चाहिए, इनवाइटिंग पीपल टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ऐसा एक मैसेज तैयार करो जिसके थ्रू, इंग्लिश में वो मैसेज तैयार करो, इंग्लिश में तैयार करो, हिंदी में तैयार करो, जिससे कि मैं क्या कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर पाऊं, नए लोगों को मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए इन्वाइट कर पाऊं। तो पहले हमने क्या बताया कि तुम एक बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, एक ऐसा मैसेज तैयार करो, इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, या इंग्लिश लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो, मराठी में चाहते हो, गुजराती में चाहते हो, मलयालम में चाहते हो, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो। तो किसका क्या काम रहेगा, उसका काम ये रहेगा कि एक जो है कि क्या कर पाएगा, उससे आउटपुट क्या आएगा, इनवाइटिंग पीपल टू ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो अगर मान लो सबसे, अगर एक कोई रैंडम मैसेज भेजेगा तो नो रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन अगर प्रॉम्प्ट सीखने के बाद अगर आप रिस्पॉन्स भेजते हो, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप जो है कि कुछ भी अगर करते हो, तो आपका जो है ना कन्वर्जन रेट क्या हो जाएगा, 15 से 45% का कन्वर्जन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब हम इसको यूज केसेस समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम जो है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या समझा था, सबसे पहले हमने समझा था प्रोस्पेक्टिंग, नए लोगों से बात शुरू करें। प्रोस्पेक्टिंग मतलब कि वो पर्सन जिन्होंने आप में, आपके बिजनेस में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट दिखाया है, जिन्होंने हाई कर दिया आपको, है ना। अगर हाई कर दिया, आपने उससे बात किया कि जो है कि 12 बजे का जो है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपको बताया जाए कि आप सोनू शर्मा सर के साथ मिलकर के ऑनलाइन में कैसे काम कर सकते हैं, तो 12 बजे का प्रोग्राम अटेंड करिए, मेरे व्हाट्सएप पे हाई करिए, मैं आपको जूम डिटेल सेंड करता हूँ। अगर उसने हाई कर दिया मतलब क्या होगा, वो आपका प्रोस्पेक्ट हो गया, इंटरेस्ट दिखाया उसने। हाई किया का मतलब ही हो गया क्या, कि उसने आप में इंटरेस्ट दिखाया। तो अगर आप उसको जो है ना, अगर आप उसको नॉर्मल मैसेज भेजोगे, है ना, तो मान लीजिए कि उसने प्रोग्राम देखा और आपका कॉल नहीं रिसीव किया, तो आप कहेगा हाय बिजनेस ज्वाइन करोगे क्या, क्या डिसीजन लिया, समझा क्या, देखा क्या। तो ये सिंपल मैसेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से आप बात करो, सिंपल तरीके से बात करो, प्रोफेशनल वे में बात करो, तो उसका क्या होता है, अलग इंपैक्ट पड़ता है उसके ऊपर। उस सोचेगा भाई ये लिख कहाँ से रहा है, ये सब कहाँ से चीजें लिख रहा है ना, इसको कितना आता है। तो आपको तो आता ही आता है, लेकिन आपने क्या कि बाजू में एक पर्सनल असिस्टेंट बैठा करेगा, जिसको एआई असिस्टेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, सिंपल है ना। तो प्रोस्पेक्ट जितने भी नए लोग हैं, उनसे आपको क्या करना है, बातचीत कैसे करनी है, चैट जीपीटी का यूज करके आप बातचीत कर सकते हैं। वो आंसर आपको क्या करना चाहिए, आपको आना चाहिए। जैसे मान लो कि किसी ने आपने बात किया और हाय आया, प्रेजेंटेशन उसने देखा, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा आपका, है ना, फोन नहीं रिसीव कर रहा, तो उससे आप क्या कर सकते हो, मैसेज आप लिख सकते हो। तो आप चैट जीपीटी से पूछो कि चैट जीपीटी, मैंने अपने जो है कि लीड को क्या किया था, 12 बजे के प्रेजेंटेशन में इनवाइट किया था, और उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा कि नहीं देखा, ये मुझे जो है कि जानकारी नहीं है। तो मैं एक फॉलोअप मैसेज चाहती हूँ कि उनको मैं पूछूं, तो आप बताइए मुझे क्या भेजना चाहिए। तो आपको एक अच्छा सा मैसेज रिप्लाई करके दे देगा, है ना। अगर मान लो कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक आपने देखा, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, फिर से एक मैसेज क्या भेजना चाहिए, तो उससे पूछो कि अभी तक ये मैसेज का उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, तो अगला फॉलोअप मैसेज मुझे क्या देना चाहिए। तो आपको दूसरा मैसेज दे देगा। फिर जो है कि नहीं आया, तो अगले दिन मुझे क्या मैसेज भेजना चाहिए, नहीं आया। दूसरे दिन मुझे क्या मैसेज भेजना चाहिए, नहीं आया। चौथे दिन मुझे क्या मैसेज भेजना चाहिए, अच्छा उसने मैसेज भेजा, तो उसका क्या रिप्लाई देना चाहिए, अच्छा उन्होंने ये वाला मैसेज भेजा है, देखिए इसका क्या रिप्लाई दीजिए बताइए। तो क्या करेगा वो, आपको तुरंत बता करके दे देगा। तो नए लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यस सर, यस तो सर। आप लोगों ने ना कैमरा बंद यस करके सर। रखा, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर, यस सर, ये समझ में आ रहा है, यस सर, कैमरा यस बंद रहता है ना, तो मुझे नहीं समझ में यस आता कि सर। आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं मान लेता हूँ कि आपको समझ में आ समझ में आ रहा है सर, रहा है, यस ऐसा सर, मैं मान लेता हूँ, है ना, कि समझ में आ गया। यस सर, चलिए, तो सेकंड क्या यस कर सर। सकते हैं आप, है ना, प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्ट से ऐसे आप बात कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, फॉलो अप ऑटोमेशन। फॉलो अप ऑटोमेशन, है ना, फॉलो अप, अगर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने प्रेजेंटेशन तो देखा था, आपसे बातचीत भी हुई, लेकिन क्या किया ना, उसने आईडी क्रिएट नहीं किया, आईडी क्रिएट नहीं किया उसने। तो उसको आप कहाँ पे रखते हो, फॉलोअप में रखते हो। आपने उसको हाई वो मंगवाया था, उसने हाई किया, आपने जो है कि 12 बजे का प्रेजेंटेशन देखने के लिए इनवाइट किया, उसने जो है कि आपने देखा भी, और आपने उससे बात भी किया, तो उसने बोला कि हाँ मैंने देखा, लेकिन मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, या फिर मुझे जो है कि इंटरेस्ट नहीं आया। तो आप क्या करते हो, उसको फॉलोअप में रख दो। अब उसको फॉलोअप मैसेज में क्या आपको देना है ना। तो अभी आपको क्या समझ में आया, क्या उससे मैं बात करूं, कैसे स्टार्ट करूं बात। तो उसको ऐसे बताने का कि मैंने उनसे जो है कि बात की थी, और उन्होंने बिजनेस भी देखा था, प्रेजेंटेशन देखा, लेकिन अभी जो है कि उनसे जब दोबारा बात हुई, तो उन्होंने बोला कि अभी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बिजनेस में। तो अब मुझे क्या मैसेज देना चाहिए उनको।
एक हफ्ते बाद मुझे क्या मैसेज लिखना चाहिए, 2 दिन बाद मुझे क्या मैसेज लिखना चाहिए। फिर उसी से फिर शुरू हो जाएगा। अगर मैसेज का रिप्लाई दिया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे दिन मुझे क्या भेजना चाहिए, तीसरे दिन मुझे क्या भेजना चाहिए, पांचवें दिन मुझे क्या भेजना चाहिए। कुछ रिप्लाई आएगा तो उन्होंने ये रिप्लाई किया तो मुझे क्या भेजना चाहिए। और उससे क्या होगा ना, देखोगे आप धीरे 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 आपसे बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। और आपके वो जो रिस्पॉन्स है ना, जिस तरीके से आप रिप्लाई कर रहे हो उसको दे रहे हो, उसको देख करके हो सके कोई भी बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अट्रैक्ट होने के साथ बोले, अरे काम का आदमी दिख रहा है है ना, सोनू शर्मा सर वाला पक्का चेला दिख रहा है उसका, सोनू शर्मा का पक्का चेला दिख रहा है, चलो इससे बात करते हैं ना, बात करते हैं। लग रहा है कि इससे इनके साथ काम करना चाहिए। बीच में थोड़ा दो चार जो है कि वीडियो सोनू शर्मा सर का भेज दो। फिर बीच में बातचीत करते रहो, है ना, 1 महीना बाद फिर से उसको, हाय सर कैसे हो, क्या हो, उससे पूछ लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, वो बता देगा आपको। अभी जो है कि 1 महीना बीत गया, अभी मुझे दोबारा उनके साथ क्या करना, फॉलो अप करना, बताइए मुझे क्या लिखना चाहिए। आपको जो है ना बहुत बेस्ट बेस्ट जो है कि आपको जो है कि क्या देगा, रिप्लाई देगा। अगर वो रिप्लाई नहीं पसंद आया ना, तो बोलो कि नहीं नहीं, आपका जो है ना बात पसंद नहीं है चैट जीपीटी, दूसरा बताओ मुझे, दूसरे तरीके से बताओ, दूसरे तरीके से बताओ, दूसरे तरीके से बताओ। मल्टीपल बार उसको दिन भर परेशान कर सकते, दिन भर तंग कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो तंग नहीं होगा, है ना। आप जितना तंग कर, चलो इसको और तंग करते, और परेशान करते, और परेशान करते, देखते और आता है क्या इसको। तो जितनी बार पूछोगे उतनी बार आपको बताएगा, जितनी बार उसको बोलोगे और बेस्ट वर्जन बताओ इसका, और बेस्ट वर्जन बनाओ, और बेस्ट वर्जन बनाओ, बेस्ट से बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट आपको बना करके देगा। क्लियर हो रहा है। तो फॉलो अप के लिए आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैं जो बातें बता रहा हूँ इसका करना भी आप लोग, है ना, केवल सुन करके जा करके रात में चद्दर तान करके सो मत जाना। अगले दिन से करना भी, इसको स्टार्ट करना, है ना, करेंगे सब लोग पक्का। हाँ, करेंगे क्या। यस यस सर, सर। यस। हाँ, तो इसको क्या ना करना। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन बहुत सारे आते होंगे, है ना, कि आपको आप कितना इनकम कमाते हो, कितने महीने से जुड़े हुए हो, है ना, मुझे जो है कि हाई कर दो, मुझे हाई करने की क्या जरूरत है, आप ही हाई कर दो। बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते होंगे। मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो मोदी साहब के साथ मेरा अपॉइंटमेंट 2 4 लेकर के बैठा हूँ, मैं आपसे कैसे बात करूंगा। तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते होंगे। तो जैसे ही ऑब्जेक्शन आया ना, तो आपने तो कुछ भी आंसर दे दिया, लेकिन अगला वाला भी तो उसी टाइप का ऑब्जेक्शन आने वाला है ना। वो एक एक पर्सन से चलो बात नहीं बनी आपकी, लेकिन क्या आगे आने वाले 10% से भी आप चाहते हो कि बात नहीं बने। एक पर्सन से तो चलो ऑब्जेक्शन आपने हैंडल नहीं कर पाए, लेकिन आगे आपको तो लाइफ टाइम करना है ना धंधा, ये बिजनेस तो लंबे समय तक करना है ना। तो वो ऑब्जेक्शंस का आंसर प्रॉपर तो आना चाहिए ना आपको। तो ऑब्जेक्शंस का आंसर कैसे आएगा, जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं कि इसका ऑब्जेक्शंस का आंसर क्या होता है। तो कैसे जानेंगे, आप इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए कर सकते हो, कि जब मैंने लीड पे बात किया, या फिर जब मैं फॉलो अप कर रहा था, तो इस टाइप का ऑब्जेक्शन है, तो इसका क्या प्रॉपर आंसर होना चाहिए, तो आपको आंसर बता देगा। उस आंसर को क्या करो, कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, एक जो गूगल डॉक में सेव करते जाओ, कि इस ऑब्जेक्शन का ये आंसर होता है, इस ऑब्जेक्शन का ये आंसर होता है, इस ऑब्जेक्शन का आंसर होता है, इस ऑब्जेक्शन का आंसर होता है। उसका पीडीएफ बनाना और अपनी टीम में फॉरवर्ड कर देना, जिसको भी आप सिखाओगे। देखो ये सारे ऑब्जेक्शन जो है ना कॉलिंग में आते हैं आपको, ये सारे ऑब्जेक्शन जब आप फॉलो करो तो आएंगे, है ना। प्रेजेंटेशन देखने के बाद जब आप बात करोगे तो ये सारे ऑब्जेक्शन आएंगे। आपने 10 20 25 50 ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीख गया, हो गया काम आपका, है ना। क्लियर हो रहा है क्या। तो इसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक ऑब्जेक्शन आया और आप क्या हो गए, बुढ़िया बिस्तरा बंद करके छोड़ो, कौन करने जाएगा धंधा, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं आप, कि आपकी शादी हो गई है क्या, ऐसे भी लोग सवाल पूछते, सोचो। तो इसका क्या आंसर देना चाहिए, उससे पूछ लो, आपको बता देगा क्या आंसर देना चाहिए। और फिर सामने वाले को फिर अगला कोई सवाल पूछेगा तो फिर उसको हिम्मत नहीं होगी, है ना। अभी आकांक्षा मैम ने अच्छा जवाब दिया था, कुछ सॉरी बोलने लगा था। तो क्यों, क्योंकि हमें क्या आ गया ना, जवाब देना आ गया, पहले हमें जवाब देना नहीं आता, तब सामने वाला क्या सॉरी बोलेगा ही बोलेगा, है ना, उसको समझ आ गया अरे मेरे से गलती। और रात भर क्या करेगा बेचारा, सो नहीं पाएगा। जब भी उसको बात आएगी ना, तो आकांक्षा मैम की बात आएगी, यार मैंने तो बड़ा गलती कर दिया, थोड़ा सा भी मेरे मैं एकदम मैनरलेस बात कर, वो भी लेडीज से बात कर दिया ऐसा, हाँ। लेडीज से पूछ लिया कि आपका इनकम कितनी है, देखो लेडीज ने मेरे को बता दिया कि जो है कि ये ऐसी बातें नहीं की जाती है सर। तो क्या वो बेचारा जो है ना कि 2 3 दिन तक तो डिस्टर्ब ही रहेगा, बार बार बीवी को भी नहीं बता पाएगा, अपने मुंह उदास करके बैठा रहेगा, लेकिन बीवी को भी अपना दुख नहीं बता पाएगा। नहीं तो बीवी भी क्या करेगी, 2 4 सुना देगी उसको। हाँ, आपको तो वैसे ही नहीं कुछ मैनर्स है, सच बोला उसने, हाँ क्या, ऐसा आदमी से पाला पड़ा है मेरा, क्या। क्लियर हो रहा है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, इसका बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करेंगे अभी सब लोग, अभी तो आपको अभी तो आप ऑब्जेक्शन भी क्या बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, इसका इस्तेमाल करो, है ना मुकेश सर। अभी आपको बहुत सारे यस। सवाल आते हैं ना, जब आपको लोगों के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं ना, कि आपके पास डिग्री है क्या, आप डॉक्टर हो क्या, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। उससे पूछो कि मेरे को जो है ना, जब मैं फील्ड पे गया, तो जब मैं किसी को ये वाली बातें बता रहा था, तो जो है कि सामने वाले ने ऐसा मेरे को बोला, तो बताइए ना मुझे क्या बोलना चाहिए था उसको। यस सर।
तो आपको हाँ। बताएगा। अगर आंसर पसंद नहीं आया ना तो उसको बोला इसका थोड़ा सा अच्छा अच्छे तरीके से बताओ ना, क्या बता रहे हो, हैं? ऐसे ऐसे बताते क्या चैट जीपीटी तुम्हारा नाम और बता ऐसे रहे हो? हाँ, अच्छे तरीके से बताओ तो आपको और अच्छे तरीके से बताएगा। उसमें से जो आंसर पसंद आ जाए ना उसको क्या कर लेना, नोटबुक में लिख लेने का और दो चार बार रट लेने का उसको। और फिर जब सामने वाला यस। अब कोई दूसरा आदमी जब वो ऐसा क्वेश्चन सवाल पूछेगा ना, तुरंत के तुरंत उसको ऐसा रिप्लाई देने का। यस और सर। उसमें यस। आपकी रिप्लाई में हमेशा ये ध्यान रखो, उसको अगर चैट जीपीटी से बोलो कुछ स्टोरी के फॉर्म में बताओ, कुछ एग्जांपल्स दे करके बताओ, तो क्या होगा ना, आपको एग्जांपल्स के साथ वो बताएगा, है ना, कि ये एग्जांपल्स अगर आप उसको दोगे तो आपका और प्रॉपर तरीके से क्या होगा, सटीक जवाब होगा। ऐसा थोड़ा सा उसमें ऐड करना कि कुछ स्टोरी के फॉर्म में बताओ आंसर, कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में बताओ, कुछ फैक्ट और फिगर ऐड करके बताओ, कुछ डेटा ऐड करके बताओ। तो उस तरीके से आपको आंसर देगा। देखो मैं ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो इसको नोट डाउन कर लो कि जब हम चैट जीपीटी से पूछेंगे तो ये सारा क्या एग्जांपल्स के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से, फैक्ट फिगर्स के माध्यम से, डेटा के माध्यम से उससे हम सवाल पूछेंगे। तो उसका इस तरीके से आंसर बताओ। तो जो आपका जवाब होगा ना, वो जवाब इतना अच्छा होगा कि सामने वाला आपकी जवाब को सुनकर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं भी लेना रहेगा हाँ। ना, अगर एक स्प्रूलना की बात हो गई दो स्प्रूलना ले लेगा, एक अपने लिए और अपनी बीवी के लिए। और ऐसी अगर नॉर्मल बातें करेंगे तो एक भी नहीं लेगा, बोले भाई है, अच्छा, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सोते उठते, हाँ। लेकिन अगर आपने जवाब यस। सही से दिया ना तो एक के बदले दो ले लेगा, है ना, एक सीएमडी के बदले दो सीएमडी ले लेगा, एक अपने लिए अगर अपने पापा के लिए। क्लियर हो रहा है? हाँ। तो ऑब्जेक्शंस को हमें किस तरीके से हैंडल, किसको किसके लिए यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी मीटिंग कितने मिनट में खत्म होने वाली है ना, अभी मीटिंग जस्ट एक मिनट में खत्म हो जाएगी, तो अगला वाला मैं बताऊंगा। मीटिंग खत्म होने के बाद तो तुरंत ज्वाइन करना, जिसको सीखना होगा वो ज्वाइन करना, जिसको नहीं सीखना होगा बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी घर में बना होगा, खाना पीना, बढ़िया चद्दर तान के सो जाना। जिसको सीखना होगा जरूर आना, है ना। ये सारी बातें जो है ना बहुत कीमती बातें हैं। ये चीजें अगर अपने सीख लिया ना तो डायरेक्ट सेलिंग में हम क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग में उस्ताद बन जाएंगे। उस्ताद, उस्ताद समझते हैं आप लोग, उस्ताद, तो उस्ताद बन जाएंगे। तो ये मीटिंग क्या होगी, अभी जस्ट खत्म होगी, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन करना, जिससे कि हम आगे की बातें सीख पाएंगे। ऐसे 10-12 जो है कि क्या है यूज केसेस है डायरेक्ट सेलिंग में, वो सारा हम समझने वाले हैं। कर सकते हैं अगर आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना आपको आ गया। ये जो नए जमाने की जो टूल्स एंड टेक्निक्स है, इसको अगर आपको इस्तेमाल करना आ गया तो आप अपने बिजनेस में चार चांद लगा सकते हैं। चार चांद लगा सकते हैं। नए जमाने के टूल्स एंड टेक्निक्स आ गया तो आप अपने जो है कि घर में चार चांद लगा सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपने जो है कि काम को करने में। कोई भी काम आपके पास आ गया, नहीं समझ में आ रहा है, चैट जीपीटी में डालो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। कहीं पे भी आप अटक गए, फंस गए, कुछ हो गया, आंसर डालो, मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? हाँ, क्लियर हो रहा है? तो अभी हमने क्या समझा, क्या क्या चीजें समझा कि आप प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं, किसके लिए यूज कर सकते हैं, आप जो कि ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए यूज कर सकते हैं, आप फॉलो अप करने के लिए यूज कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो इसका इस्तेमाल हम क्या करने वाले, समझने वाले हैं ना। तो और इसका इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं, तो 3 पॉइंट आप लोगों ने, सभी लोगों ने नोट किया। अब चौथा पॉइंट आप नोट करिए, कंटेंट क्रिएशन। इंस्टाग्राम और फेसबुक, है ना। इंस्टाग्राम और फेसबुक क्या है, ऑनलाइन इंडस्ट्री में, ऑनलाइन में हमारा क्या है, इसी के थ्रू हमारी पर्सनल ब्रांडिंग होती है। अगर आप ऑनलाइन में काम कर रहे हो और अगर आपके पास इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब ये सारी चीजें नहीं है, तो आपको लोग आकर के कहाँ चेक करेंगे, कैसे जानेंगे, आपको कैसे समझेंगे कि आप जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, क्या हो, चोर हो उचक्के हो, कैसे मानेंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपका इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो प्रॉपर तरीके का मतलब क्या होता है, उसमें ताला लगा करके बंद करके तिजोरी में रखने के लिए थोड़ी होता है। उस पे कुछ चीजें आपको डालना है, प्रॉपर चीजें डालना है। तो आप इस पे कंटेंट क्रिएशन के लिए आप जो है कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कि मुझे जो है ना इस पे जो है कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, इस पे जो है कि मुझे जो है क्या करो, मुझे कुछ तो कंटेंट बनाना है, इसके लिए स्क्रिप्ट लिख करके मुझे दो, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। उसके स्क्रिप्ट को वीडियो बनाओ और डाल दो, फेसबुक पे डाल दो, इंस्टाग्राम पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, है ना। इस तरीके से क्या होगा, आपकी चीजें क्या होगी, उस पे लोगों को दिखने लगेगा। हाँ, जब वीडियो वीडियो बनाना तो थोड़ा सा मुंह धो लेना, हाँ, बढ़िया से कंघी उंगी कर लेना, क्रीम पाउडर लगा लेना, लिपस्टिक विपस्टिक लगा लेना, है ना, बढ़िया सा कपड़ा वपड़ा पहन लेना। ऐसे नहीं कि बस उठे सुते और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देना, जैसे आजकल आता है ना, मैं अभी तो खाना बना रही हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ, मैं बच्चे को तैयार कर रही हूँ, ये कर, वो वाला वीडियो नहीं चलेगा इधर। वो वाला वीडियो इधर नहीं चलेगा, है ना। तो प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल होता है। हाँ, उस वीडियो पे भले ही लोग पैसे कमाते होंगे, लेकिन अपने को वो वाला वीडियो नहीं बनाना है ना। अपने को क्या बनाना है, अच्छा वीडियो आप बना सकते हो, है ना। तो ट्राई करो, इससे क्या होता है ना कि आपको जो है कि बहुत सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाती है, आपको जो है कि लोगों से बीच में बात करना आ जाता है, पब्लिक को हैंडल करना आ जाता है। और जब आप अपनी खुद की वीडियो बनाते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीजें आती है। तो छोटी छोटी चीजें सीखना स्टार्ट करिए, कैसे, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलूं, है ना, फेसबुक पे जाकर के क्या बोलना है, यूट्यूब पे क्या बोलना है, इंस्टाग्राम पे क्या बोलना है, इससे पूछ लो क्या बोलना है।
ये आपको पूरा एक महीने का पूरा कैलेंडर तैयार करके दे देगा। पहले दिन ये बात करो, दूसरे दिन ये बात करो, तीसरे दिन ये बात करो, चौथे दिन ये बात करो, पांचवें दिन ये बात करो। अप्रैल का महीना खत्म हो गया, मई महीने में मैं क्या बात करूं, अप्रैल का तो पूरा हो गया, वो आपको बता करके देगा। पूरे साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, इसी से आप क्या कर सकते हो, स्क्रिप्ट बना बना के प्रैक्टिस कर करके कि आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप डाल सकते हैं, और अपना क्या कर सकते हैं, पेज को अच्छा बना सकते हैं, प्रोफेशनल बना सकते हैं। और उससे भी क्या आ जाएगी, आपको लीड आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका पेज अच्छा हो गया, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का अगर अच्छा हो गया, सारी चीजें ना, वहां से भी लीड आती है। जब आपको लगा अरे ये तो बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, ये लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको बोल सकते हैं, मैसेज करेंगे, सर मुझे भी बताओ क्या काम है, सोनू शर्मा सर के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन वो आपका प्रोफेशनल रहेगा तब, ऐसे नहीं कि सोया उठा कैसे भी जो है कि कैसे भी कपड़ा पहना और बनाना स्टार्ट कर दिया तो नहीं आएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्ट अगर आपको करना है, तो आपको आइडियाज नहीं समझ में आ रहा है ना, जैसे मैं बहुत बार पोस्ट करता हूँ, ग्रुप में पोस्ट भेजता हूँ, तो उसका क्या क्या हेडलाइन रहना चाहिए, सब हेडलाइन क्या रहना चाहिए, कैसे मैं कैची पोस्ट क्रिएट करूँ, उसके बारे में तुम बताओ, है ना। यूट्यूब का टाइटल क्या होना चाहिए, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, फेसबुक पे मैं डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूं, इंस्टाग्राम पे मैं क्या डिस्क्रिप्शन लिखूं, ये सारा चीज कहाँ से आपको मिल जाएगा, चैट जीपीटी से मिल जाएगा। रील अगर मुझे बनाना है तो उसका क्या स्क्रिप्ट होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे कैप्शन मुझे क्या लिखना है, तो ये सारा चीज क्या कर देगा, आपको बता देगा। जैसे मान लो कि इससे आप पूछते हो, गिव 10 इंस्टाग्राम रील्स आइडियाज फॉर नेटवर्क मार्केटिंग इन हिंदी, करके देखे क्या, इसको करके देखे क्या, ये वाला प्रॉम्प्ट डाल के देखे क्या देता है, हाँ? चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि चैट जीपीटी इसका क्या आंसर देता है ना। चैट जीपीटी मैंने ओपन किया, चैट जीपीटी सिंपल से ओपन हो जाता है, chatgpt.com डालोगे, उस पर साइन इन करोगे, और जो है कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने इसको क्या बोला, गिव 10 इंस्टाग्राम रील्स आइडियाज, मैं आइडियाज पूछ रहा हूँ ना, उसी आइडियाज के बेसिस पे देखो मैं स्क्रिप्ट भी बना करके जो है कि आपको तैयार कराऊंगा। देखो ये मैंने ऐसा लिखा, और इसको देखिए क्या आंसर देता है। हियर है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के 10 पावरफुल इंस्टाग्राम आइडियाज। पहला क्या है, जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग की आप तुलना कर सकते हो, जॉब वर्सेस बिजनेस रियलिटी आप बता सकते हो, है ना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, है ना। अगर आप 9 9 के 5 से फंसे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और इसमें क्या करना है आपको, जो है कि वीडियो अभी मैं इसको बनाऊंगा, है ना, पहले तो आप समझ लो आइडिया क्या है। पहला 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 वीडियो आप क्या बना सकते हो, जॉब वर्सेस बिजनेस रियलिटी। दूसरा बना सकते हो, एक दिन में नेटवर्क मार्केटर क्या करता है। दूसरा क्या, टॉप 3 मिस्टेक्स नेटवर्क मार्केटर्स करते हैं, ऐसी कौन से 3 टॉप मिस्टेक्स नेटवर्क मार्केटर करते हैं। उसके बाद कोल्ड मैसेज स्क्रिप्ट, है ना, कोल्ड मैसेज के लिए क्या स्क्रिप्ट होना चाहिए, फॉलो अप मैजिक, ये सारा जो क्या बता रहा है, सक्सेस रियल, सक्सेस स्टोरी रील, है ना। माइंडसेट शिफ्ट, माइंडसेट को कैसे शिफ्ट करना चाहिए, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, है ना। मिथ्स वर्सेस रियलिटी, नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है सच जान लो, है ना, स्कैम है क्या, इसका सच जान लो आप, है ना। लाइव ट्रेनिंग प्रोमो रील, ये क्या हो गया, 10 जो है कि बता दिया। अब मैं क्या बोलता हूँ कि इसको क्या करो, पहले वाले को ही मैं करता हूँ। अब मैंने इसको ऐसा किया, और यहाँ पे क्या लिखा, आई वॉन्ट टू मेक वीडियो ओवर इट, काइंडली काइंडली प्रिपेयर स्क्रिप्ट फॉर मी इन हिंदी। मैंने क्या बोला कि इसी टॉपिक के ऊपर मैं क्या बनाना चाहता हूँ, एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, तुम स्क्रिप्ट तैयार करके दो। तो ये देखो क्या करेगा, देखिए अब देखो मजा, देखो है ना, मजा देखो। तो क्या कैसे आपको होता है ना, देखो कैसे बोला, थोड़ा सीरियस फेस बनाना है आपको, डायरेक्ट कैमरा में आपको देखना है ना, फेस कैसा रहना चाहिए, सीरियस रहना चाहिए। अगर आप 9 9 से 5 की जॉब में फंसे तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है ना। फिर दूसरा सीन क्या होगा, स्प्लिट स्क्रीन या साइड चेंज, है ना, थोड़ा सा फिर साइड में बैठ गया ना, उसको बता रहा है कि किस तरीके से आप अपना एंगल वेंगल कैसे करो, वो सब बता रहा हुआ है ना। पहले आपका जो है कि फेस कैसा रहेगा, सीरियस रहेगा, फिर थोड़ा सा आपको शिफ्ट करना है। जॉब में आप 8 से 10 घंटा काम करते हो, फिक्स सैलरी मिलती है, बॉस के लिए मेहनत करते हो। फिर उसके बाद है ना, कॉन्फिडेंट और स्माइल के साथ। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने लिए काम करते हो, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है, सिस्टम आपके लिए काम करता है। तो जॉब आपको सिर्फ सर्वाइवल देती है, लेकिन बिजनेस आपको फ्रीडम देता है। सोचिए, क्या आप जिंदगी भर सैलरी का इंतजार करना चाहते हैं, या आप अपनी इनकम खुद क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ चेंजेस करना चाहते हो तो कमेंट में करो यस, और मुझे डीए या फिर मुझे डीएम करो स्टार्ट। बन गया एक वीडियो, वीडियो बना करके डाल दो, हो गया आपका फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब। हाँ, फेसबुक इंस्टाग्राम बस आपको, जब आप स्टार्टिंग में जब आप करेंगे ना, जब आप स्टार्टिंग में ये सब चीजें करेंगे, तो थोड़ा सा आपको जो है ना, थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा। लेकिन इसको बार 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 जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार जब करेंगे, बार बार करेंगे ना, तो एकदम बहुत ही अच्छा जो है कि आपका क्या बनने लगेगा,
वीडियो बनने लगेगा, है ना, वीडियो बनने लगेगा। पहले तो लगा क्या मैं वीडियो बना रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या लग रहा है, चेहरा एकदम अच्छा नहीं लग रहा, काला पीला नीला लग रहा हूँ, हाँ। बाद में करते करते इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, काला नीला पीला चेहरे में भी आपका जो है कि वीडियो अच्छा बनेगा। तो स्टार्टिंग में क्या करना है ना, ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट बना बना करके क्या करो, प्रैक्टिस करो, और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे डालो। क्लियर हो रहा है, अपने स्टेटस पे लगाओ, हर जगह इसको यूज करो, है ना। ये रील्स बना बना करके, वीडियोस बना बना करके क्या कर सकते हो, आप लीड क्रिएट कर सकते हो। कुछ नहीं हो रहा तो आपका तो ग्रोथ हो रहा है ना, आपको तो बात करना आ रहा है ना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप जो है कि लाइव लोगों को दिख रहे हो। 10 20 25 50 100 200 400 लोग आपको देख रहे हैं। कोई आपका जो है कि ऐड देखा, ऐड के माध्यम से इधर आया, तो आपके चैनल को उसने देखा, आपके फेसबुक को उसने देखा, आपके इंस्टाग्राम को उसने देखा, तो उसको क्या समझ में आएगा, इसको ये समझ में आएगा कि है ना, बात तो बराबर है यार, ये तो हाँ, अच्छे लोग हैं, चलो इसके साथ बातचीत करते हैं। कर सकते हैं अपन, है ना, ये जो मैंने दिखाया इसको कर सकते हैं। आप जो है कि कंटेंट की आइडिया यहाँ से ले सकते हो ना, रील्स के लिए स्क्रिप्ट कैसे बना सकते हो, देखो कितना अच्छा बना करके दिया। उसी तरीके से आपके लिए क्या 10 आइडिया दे दिया, 10 आइडिया पे आप जो है कि क्या बना लो, स्क्रिप्ट बना लो, और इसको यूज करो। कितना अच्छा बना। अच्छा, इसको बोलोगे ना कि इसको क्या करो ना, राइट इन सम मोर अट्रैक्टिव वे, है ना, सम मोर अट्रैक्टिव वे, इसको बोलो कि इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव वे में बनाओ भाई, है ना, मुझे पसंद नहीं आया। तो क्या करेगा, देखो, आप देखो दूसरा बना करके देगा। क्या बना करके देखा, देखो क्या लिखा, सच सुनोगे तो बुरा लगेगा, लेकिन अगर आज नहीं समझे तो जिंदगी भर पछताओगे। हुक पॉइंट देख रहे हो, हुक पॉइंट, हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हो। सच सुनोगे तो बुरा लगेगा, लेकिन अगर आज नहीं समझे तो जिंदगी भर पछताओगे। जॉब में क्या होता है पता है, सुबह जल्दी उठो, ट्रैफिक झेलो, पूरे दिन बॉस के लिए काम करो, और हर महीने के एंड में वही लिमिटेड सैलरी। मतलब सपने आपके और मेहनत किसी और के लिए। वर्ड्स देख रहे हो आप लोग, वर्ड्स देख रहे हो, हाँ, वर्ड समझ में आ रहा है? सपने आपके और मेहनत किसी और के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में गेम अलग है भाई। यहाँ आप खुद के बॉस हो, जितना सीखोगे उतना कमाओगे, और एक दिन सिस्टम आपके लिए काम करेगा। जॉब आपको सिर्फ बिल भरना सिखाती है, लेकिन बिजनेस आपको सपने जीना सिखाता है। सोचो, जब आप बिना अलार्म के उठोगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, और इनकम भी आती रहेगी। अगर आप भी सैलरी से फ्रीडम चाहते हो तो अभी कमेंट करो यस, या मुझे डीएम करो फ्रीडम। मजा आया? मजा आया क्या, कुछ नई बातें सीख करके? हाँ, अच्छा लगा। इसी का बेस्ट वर्जन बना बना करके आप क्या कर सकते हो ना, बहुत सारा जो है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को भर सकते हो आप। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर सकते हो, खींच सकते हो अपनी तरफ। और आपके अंदर भी क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस, लेकिन ये करना पड़ेगा, है ना। जब आप करोगे ना, ये तो बता रहा हूं मैं, तो आपको बड़ा आसान लग रहा है, ये तो कल ही मैं बनाऊंगा, लेकिन जब आप बनाने जाओगे ना, तो आप फिर क्या करोगे, वीडियो बनाओगे डिलीट कर दो, वीडियो बनाओगे डिलीट कर दो, वीडियो बनाओगे डिलीट करोगे, है ना। आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको क्या चाहिए ना, तुरंत के तुरंत परफेक्ट चाहिए। तुरंत के तुरंत आपको करोड़पति बनना है, अरे भाई इतना आसान नहीं होता है। पहली वीडियो बनाओ, जैसा बनाओ उसको डालो, दूसरी वीडियो बनाओ, जैसा बना डालो, तीसरी वीडियो बनाओ, जैसा बना डालो, चौथी वीडियो बनाओ, जैसा बना डालो। दिन भर में 10 वीडियो बनाओ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। देखो आपको वीडियो में कितने बड़े स्मार्ट बन जाओगे। कितना आसान तरीका है ना, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? कुछ लोग तो करेंगे, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? हाँ, आ गया ना, हो जाएगा मेरे से, सिंपल सा काम है, कर लूंगा मैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है। करने के बाद मालूम चलता है, जब करोगे तब जानोगे आप, है ना। समझ में आया कि हम क्या कर सकते हैं, अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए क्या कर सकते हैं, कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? हाँ, यस सर। है क्या, समय यस ज्यादा हो? यस सर। कल बताऊं बाकी की चीजें, कल बताऊं कि और बताऊं? अच्छा, जितने लोग फेसबुक पे ऐड रन कर रहे हैं ना, फेसबुक पे ऐड रन कर रहे हैं, तो जब आप फेसबुक पे ऐड रन करते हो ना, मतलब कि अभी तो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे होंगे। फेसबुक पे जब आप ऐड रन करते हो ना, तो ऊपर में जो कैप जो होता है ना, उसको ऐड कॉपी बोलते हैं। वीडियो तो सोनू शर्मा सर की रहती है ना, इमेजेस भी सोनू शर्मा सर की रहती है, लेकिन ऊपर में जो लिखा रहता है ना, उसको ऐड कॉपी बोलते हैं। तो इसके थ्रू आप ऐड कॉपी क्रिएट कर सकते हो। क्या आप भी महीने के अंत में पैसों की कमी महसूस करते हैं? जानिए, आज ही जानिए एक एक्स्ट्रा इनकम सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, ऐड कॉपी बोलते हैं। इसमें और भी इसको बेटर बना सकते हैं। ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताया, इसी को आप लिखोगे कि इस टाइप का मुझे क्या करो, मुझे ऐड कॉपी बना करके दो, तो आपको ना बहुत बेस्ट तरीके से आपको ऐड कॉपी बना करके देगा। तो फेसबुक के जितने भी लोग ऐड रन कर रहे उसमें होंगे, अपना से ऐड कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें तो सोनू यस शर्मा सर की रहेगी, वीडियो सोनू शर्मा सर का रहेगा, इमेज सोनू यस शर्मा सर का, यस। लेकिन जो आप प्राइमरी टेक्स्ट जो लिखोगे ना, तो वही तो आपको प्राइमरी टेक्स्ट तो अपने से लिखना है ना आपको। प्राइमरी टेक्स्ट आपको यस अपने से सर। लिखना है ना। प्राइमरी टेक्स्ट को क्या करना, अपने से लिखना है। क्लियर हो रहा है? यस। पर्सनल ब्रांडिंग,
पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे ना व्हाट्सएप स्टेटस पे क्या जो है कि जब वहां का प्रोफाइल का जो पिक्चर तो लगाया, लेकिन प्रोफाइल के बायो में मुझे क्या लिखना है, तो इसकी मदद लो आप। मुझे इंस्टाग्राम का अपना बायो में मुझे क्या लिखना है, इसकी मदद लो आप। फेसबुक के बायो में मुझे क्या लिखना है, इसकी मदद लो आप। है ना, यूट्यूब चैनल के बायो में मुझे क्या लिखना है, इसकी आप मदद लो। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ब्रांडिंग मैसेज के लिए आप यूज कर सकते हो, है ना। तो इसका जो है कि आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। काउंसलिंग एंड क्लोजिंग, काउंसलिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। किसके लिए, काउंसलिंग के लिए। जैसे मैंने बताया था ना 1-to-1 काउंसलिंग कैसे की जाती है, तो क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, स्पिन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, है ना, स्पिन फॉर्मूला बताया था ना। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, इम्प्लीकेशन क्वेश्चन, नीड बेस्ड क्वेश्चन, विजन बेस्ड क्वेश्चन, ये बताया था ना। तो काउंसलिंग के लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे जो है ना, आज मुझे जो है कि क्या मिला, एक डायबिटीज का पेशेंट मिला, और उसके साथ मुझे किस तरीके से काउंसलिंग करनी चाहिए, क्या उससे सवाल पूछना चाहिए। तो इसके जो है ना, आप काउंसलिंग के लिए क्या कर सकते हो, मुझे क्या करो, काउंसलिंग स्क्रिप्ट प्रोवाइड करिए। तो आपको बता देगा कि स्टार्टिंग में आपको उससे क्या पूछना है, फिर उससे क्या क्या पूछना है, फिर उससे क्या पूछना है, उससे क्या पूछना है। वहां पे लिख दो यूजिंग स्पिन फॉर्मूला, है ना। तो स्पिन फॉर्मूला के हिसाब से आपको पूरा काउंसलिंग बना दे। मेरे को जो है ना बीपी वाले पेशेंट के पास जाना है, और उसके साथ मुझे काउंसलिंग करनी है, 1-to-1 बातें करनी है, तो मुझे क्या बातें करनी चाहिए, क्या स्टार्ट करना चाहिए, आपको काउंसलिंग करके देगा, काउंसलिंग बना करके देगा। निकाल करके रख लो, डायबिटीज के लिए ये काउंसलिंग मुझे करना है, बीपी के लिए मुझे ये काउंसलिंग करना है, माइग्रेन वाले के लिए मुझे ये काउंसलिंग करना है, थायराइड वाले के लिए मुझे ये सवाल पूछना है। अलग अलग क्या करो, बना करके उसको जो है कि पढ़ाई करो, उसकी पढ़ाई करो, उसकी पढ़ाई करो। और जब फील्ड में जाओ, या फिर 1-to-1 करो, जूम पे करो, किसी से बातचीत करो, उसको लेकर के आया जूम पे, उसका पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हेल्थ चैलेंज है, उसने बताया, तो उसके हेल्थ चैलेंजेस के अकॉर्डिंग उसके साथ क्या करिए, काउंसलिंग करिए और क्लोजिंग करिए। तो क्या सवाल पूछना है उससे और कैसे क्लोज करना है, सारा आपको क्या करेगा, गाइड करेगा। कौन, चैट जीपीटी। तो बहुत सारा काम तो कर दिया, बचा ही क्या। बस हमको केवल करना वही बचा है ना। सारा खाना खिला करके, तो खाना बस केवल मुंह तक ले गया, दांत से आपको चबाना है। यही करना है ना अपने को, हाँ। यही करना है ना, सब चीज तो कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग, है ना, बहुत सारा क्या होता है, स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो आपकी बातों में क्या होना चाहिए, बहुत सारे एग्जांपल्स होने चाहिए, स्टोरी जैन होनी चाहिए। तो आप उसको पूछ सकते हो कि मैं स्टोरी को कैसे ऐड करूं इसमें, है ना। जैसे मैं भी पहले 9 से 5 जॉब में स्टक था, लेकिन आज तो इस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। तो स्टोरी टेलिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड टीम डुप्लीकेशन, अपनी टीम को कैसे डुप्लीकेट करे, ट्रेनिंग के लिए क्या स्क्रिप्ट रखे, टीम बाउंडिंग, ये सारा चीज किसके लिए किस तरह से करे, इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। टीम डुप्लीकेशन मैंने बताया ना, कि जो चीजें आपको समझ में आ गई उसका क्या बना लो, पीडीएफ बना लो। जो चीजें आपको लगा कि ये चीज मुझे तो आ गई, मेरी टीम को भी आनी चाहिए, उसका क्या करो, पीडीएफ बना लो और उनको फॉरवर्ड कर दो। है ना, अपने पास बना करके रखो कि इसका ये जो है कि ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये, ऐसे पूरा क्या करो, अपने पास पीडीएफ तैयार रखो, जैसे ही आपके पास टीम आए उसको सिखाओ, और जो है कि उसको पीडीएफ दे दो कि भैया देखो ये आपको मैंने पीडीएफ दे दिया, पूरा जो है कि एसओपी दे दिया, इसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप अपना सिस्टम पूरा डुप्लीकेट कर सकते हैं, पूरा मॉडल डुप्लीकेट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है क्या सभी लोगों को, हाँ। यस सर, यस यस सर। सर। यस सर। डेली प्रोडक्टिविटी सिस्टम है ना, डेली प्लान आप कर सकते हो, है ना। मुझे आज दिन भर में मुझे क्या काम करना चाहिए, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मुझे अपना डेली जो है कि मेरा डेली डेली रूटीन क्या होना चाहिए। मैं सवेरे उठूं तो मैं क्या करूं, फिर मैं क्या करूं, फिर मैं क्या करूं, फिर मैं क्या करूं। तो आपको बताया कि आपको जो है कि सवेरे उठ करके क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ी सी बुक्स पढ़नी चाहिए, थोड़ी सी वीडियो सुननी चाहिए, फिर आपका जो दिन भर की एक्टिविटी वो करना चाहिए, फिर आपको ये करना चाहिए, फिर आपको ये करना चाहिए, फिर आपको ये करना, पूरा का पूरा डेली प्लान आपको बना करके दे देगा। गोल ट्रैकिंग, मैं अपने गोल का, मेरा ये गोल है, मैं इसको कैसे ट्रैक करूं, मैं अपने टास्क को कैसे मैनेज करूं, मेरे पास इतने सारे टास्क, मैं उसको कैसे मैनेज करूं, ये सारा आपको करके देगा। लीड मैग्नेट क्रिएशन, है ना, वो लीड मैग्नेट क्रिएशन क्या होता है, इसको लीड को मैग्नेट की तरह किस तरीके से मैं खींचूं उसको। तो बहुत सारे लीड को अट्रैक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको भी आप जाने दीजिए ना, थोड़ा जब आप एडवांस लेवल के हो जाएंगे तब इसको मैं बताऊंगा कैसे करना। ऑटोमेशन एंड स्केलिंग, है ना, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे मैसेज करना, कैसे रिप्लाई करना, कैसे स्क्रिप्ट बनाना, और इस तरीके से जो है कि क्या करना है, बस केवल करना है ना। अब यहाँ पे देखो, जब प्रोस्पेक्टिव नए लोगों से जुड़ने के लिए ना, मैंने बहुत सारा जो है कि क्या निकाला, ये निकाला, एक्ट एज ए नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, राइट ए हाई कन्वर्टिंग कोल्ड मैसेज इंग्लिश फॉर इनवाइटिंग पीपल फॉर एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी इन हिंदी। तो इसको आप जो है ना, जो मतलब एकदम कोल्ड ऑडियंस है, जिसको आप नहीं जानते हो, है ना, मतलब कभी आपसे बातचीत नहीं हुई, कभी आपको जो है कि मिल गया, बातचीत करते दौरान ट्रेन में मिल गया,
कहीं इधर मिल गया कहीं उधर मिल गया, तो उसको हम कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, उससे कैसे बातचीत करेंगे, तो इसको आप यूज कर सकते हो। 5 व्हाट्सएप मैसेज टू अप्रोच न्यू लीड फॉर पार्ट टाइम इनकम, है ना। तो जितने भी ये क्या है किसके लिए, प्रोस्पेक्टिंग के लिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रॉम्प्ट डाल करके क्या कर सकते हो, अच्छा सा वर्जन आप निकाल सकते हो। फॉलोअप मैसेज के लिए इस तरीके से आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है तो क्या आंसर होगा, मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या आंसर होगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो क्या आंसर होगा, नेटवर्क मार्केटिंग तो स्कैम है उसका क्या आंसर होगा, मुझे सोचने दो मैं सोच करके बताता हूँ उसका क्या आंसर होगा, फैमिली मेरी अलाउ नहीं करती है ना, मेरा हस्बैंड ही नहीं अलाउ करते हैं तो उसका क्या आंसर होगा, मुझे ट्रस्ट नहीं है ना सिस्टम पे तो क्या आंसर होगा, मैं बहुत बिजी हूँ, रिजल्ट गारंटी है क्या इसकी, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि इसके ऑब्जेक्शन के क्या आंसर्स होंगे, इसको जो है कि आप ये कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन मैंने जैसे बताया कि राइट टू 20 इंस्टाग्राम आइडियाज फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, 10 रील्स आइडियाज फॉर डायरेक्ट सेलिंग स्कीम, राइट कैप्शंस फॉर मोटिवेशनल पोस्ट, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। वीडियो स्क्रिप्ट एड कॉपी, ये सारा चीज जो है कि इस तरीके से आप जो है कि बना बना करके क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सो आई होप दैट ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी, मैंने सारा बता दिया है ना, पूरे तरीके से अच्छे तरीके से आपको बताया। बस आपको क्या करना है, बस इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट आएगा, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा। बस केवल क्या रह जाएगा, ज्ञान रह करके हो जाएगा, ज्ञान रह जाएगा, ज्ञान का कोई भी जो है कि हमारी लाइफ में कोई भी यूज नहीं होता है। यूज किसका होता है, जब उस ज्ञान को हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तब हमारे लाइफ में क्या आता है, रिजल्ट आता है। तो आज हमने चैट जीपीटी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चैट जीपीटी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी चीजें जो है ना, जो कोई नहीं कर रहा है वो हमें क्या करना है, अप्रैल महीने में करना है, करेंगे सभी लोग। अप्रैल महीने को बेस्ट बनाएंगे, yes, मार्च महीने से बेस्ट अगर बनाना है तो इन सारी चीज का, ये सारे स्किल्स का आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए, चैट जीपीटी को बहुत ही आसानी तरीके से यूज करिए। और फिर देखिए अप्रैल महीना किस तरीके से आपका बेटर जाता है ना। तो आपके पास जितने भी फॉलोअप वाले लोग होंगे ना, जिसके साथ आपका फॉलोअप चल रहा होगा, अब उनके साथ क्या करो, फॉलोअप मैसेज भेजना स्टार्ट करो। जो आपके पास रेड आईडी है, जो आईडी एक्टिवेट नहीं कर रही है, उनको क्या मैसेज भेजना है ना। मैं बहुत सारे लोग पता है क्या, मैसेज भेज भेज करके आईडी एक्टिवेट करवाता हूँ। हाँ, आता है रिजल्ट आता है आपको। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लास्ट लास्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं जितने भी रेड आईडी है ना, बहुत सारी रेड आईडी को, उनको ऐसा ऐसा मैसेज चुन चुन करके लिखता हूँ कि सामने वाला बोले सर कल करूंगा, कल पक्का करूंगा सर, परसों कर लूंगा सर, 2 दिन में कर लूंगा सर, 3 दिन में कर लूंगा। और लास्ट में जो मैं लेकर के आता हूँ ना, इसी का यूज करके लेकर के आता हूँ, इसी का यूज कर, मैं दिखाऊं क्या आपको, दिखाऊं, रियल में दिखाऊं, ये देखिए, है ना, रियल में यस सर। दिखाता हूँ, दिखाता हूँ, है ना। पहले पहले मुझे तो ये करने दीजिए, क्या बोलता हूँ, मोबाइल से अटैच होता हूँ। अटैच को तो इससे भी कर सकता था, लैपटॉप से भी कर सकता, ठीक है, मैं इसको मोबाइल में आपको जो है कि दिखाता हूँ। ये लैपटॉप में ही ओपन करता हूँ, लैपटॉप में बड़ा बड़ा दिखेगा ना, इसलिए लैपटॉप बारिश हो रही है क्या? रियल दिखाता हूँ ना, रियल है, टाइम है ना सबको, अपने पास भी टाइम है ना, यस सर। तो रियल में दिखाता हूँ हाँ, आप। मेरे यहाँ तो बारिश होने वाली है, जल्दी हाँ, करो। मेरे यहाँ भी बिजली कड़क रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम्म। अपन तो, अपने को कोई दिक्कत नहीं, बिजली कड़के चाहे बारिश हो। अभी देखिए, अंजू बाला, अभी देखिए, ये मेरे मेरे पास एक ये जो है ना, ये अंजू बाला करके, अभी देखिए, देखिए, अब मैंने देखे ना, आकांक्षा में 25 मार्च को मैंने क्या किया, इनको मैसेज भेजा है ना, 25 मार्च को मैसेज भेजा, पहले तो इनको देखिए, पहले जब ये 12% पे गए तो इनको जो है कि 15 मार्च को इनको मैंने मैसेज भेजा, हार्दिक बधाई हो अंजू बाला मैम, वेस्टीज में 12% लेवल पे हासिल करने के लिए, जो भी मैंने लिखा है ना, ये समझ लो आप। उसके बाद क्या लिखा, 25 मार्च को देखो, अंजू बाला मैम को 12% अचीव करने के लिए हार्दिक बधाई, आपने बहुत शानदार मेहनत और समर्पण के साथ ये मुकाम हासिल किया है, बस एक छोटा सा कदम और। हाँ, इस महीने मिनिमम 30 पीवी परचेज करके आप इस 12% लेवल को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर सकते हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी सक्सेस की सबसे बड़ी की है, छोटी छोटी एक्शन ही बड़े रिजल्ट देती है। आपका 30 पीवी आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन ही नहीं देगा, बल्कि आगे के बड़े लेवल्स की फाउंडेशन भी तैयार करेगा। आप जरूर कर सकते हैं, हम सब आपके साथ हैं। अभी एक्शन ले और अपने 12% को लॉक करें, ठीक है। अब देखो, फिर मैंने जो है ना, अभी तक इन्होंने किया नहीं है ना, 25 मार्च को नहीं किया, तो फिर मैंने मंडे को भेजा। आप इस महीने 12% लेवल तक पहुंची हैं मैम, एक छोटा सा रिमाइंडर देना था कि इस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए इस महीने प्रोडक्ट परचेज करना बहुत जरूरी है, और कल इसकी लास्ट डेट है। तो मतलब ये कब भेजा होगा मैंने, 30 तारीख को भेजा होगा, है ना। अगर आप इस परचेज कंप्लीट कर लेंगे तो आपका 12% लेवल सक्सेसफुली सिक्योर हो जाएगा, सेफली सिक्योर हो जाएगा। कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं आपके साथ हूँ, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपकी मेहनत पूरी तरह पूरा बेनिफिट मिल सके। सर, ओके सर, अभी ऑर्डर करती हूँ। 12:28 पे मैंने मैसेज भेजा, 13:08 पे उन्होंने देखा। ओके सर, अभी ऑर्डर करती हूँ, सॉरी बिजी हूँ, डन हो गया सर।
हो गया। एक और दिखाऊं, है ना? तो सर ये तो आपने बताया होगा ना, चैट जीपीटी को 30 पीवी करवाना है और 12% हाँ, पे है, ये तो बताया ना कोर्स उसको ये दिया सारा। होगा ना। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, आपको अपने तरीके से उसको बताना है ना, ये सारी चीजें बताना है। एक मिनट और दिखाता हूँ, क्या नाम था उनका? संगीता मैम, है ना, संगीता। ये देखिए, संगीता मैम को देखिए, है ना। अब वो वाला मैसेज तो उनको भेजना था, फिर दूसरे को इमेज भेजना है, तो मुझे दूसरा मैसेज बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? वही सेम मैसेज। नमस्ते संगीता मैम, नमस्ते, आप 12% तक लेवल तक पहुंची, एक छोटा सा रिमाइंडर देना था, ठीक है सर, है ना। इन्होंने भी कर लिया। फिर अभी देखो, एक जो है कि और दिखाता हूँ, ये देखो, है ना। इनको भी मैंने वही मैसेज भेजा। अब इन्होंने जो है कि ये मैंने भेजा कि आप किस तरीके से पैन कार्ड वगैरह डिटेल ऐड कर सकते हैं। ये ऑर्डर कर रहे थे, तो अभी उन्होंने 31 तारीख को नहीं किया, लेकिन आज कर रहे थे, वो आज कर रहे थे, तो ये वाला प्रॉब्लम आया। लेकिन मैंने बोला कि कल आप करना, आप, तो उन्होंने बोला ओके, है ना। ये 2 महीने से जो है कि नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको प्रॉपर तरीके से बताया और उन्होंने कर लिया। अभी आपको एक और मैसेज दिखाता हूँ, अभी और आपको दिखाता हूँ, करिश्मा, है ना, करिश्मा दिखाता हूँ। तो ये सब मैं करते रहता हूँ, कारीगरी करता हूँ, जो मैं करता हूँ ना वही मैं बताता हूँ, और कुछ भी मैं नहीं यस। बताता हूँ। मेरी आदत है, जो मैं करता हूँ ना वही मैं लोगों को बताता हूँ करने के लिए। और मैं ट्राई ट्राई एरर करता नहीं हूँ, है ना। मैंने किया है, वो रिजल्ट आया है, वही मैं बताता हूँ आप लोगों को। अभी देखिए, ये मैं ये बहुत पहले की बात है ना, इसको देखिए, ये पर्सन जो है ना, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा था, फोन ही नहीं उठा रहा था, फोन ही नहीं उठा रहा था, और उस महीने मेरे को सिल्वर जाना था। किस महीने की बात है? जिस महीने मुझे सिल्वर क्वालिफाई करना था, उस महीने की बात है। और ये फोन ही नहीं उठा रहे थे। हाँ, जनवरी जनवरी। मैरियो करके नाम है, मैरियो डैश करके नाम है ना। तो यस सर, मैरिड। हाँ, मैरियो डैश है। देखिए, नमस्कार 20। मैरियो जी, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, बताइए। मैंने आपको कॉल पर कनेक्ट होने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। ट्रेनिंग से जुड़ी इंपॉर्टेंट गाइडेंस और नेक्स्ट स्टेप शेयर करने के लिए ही कॉल कर रहा था। कृपया बताइए किस समय 2 मिनट बात की जा सकती है, या फिर सुविधा अनुसार मिस कॉल और व्हाट्सएप रिप्लाई कर दीजिए, है ना। मैंने अब उनको जो है कि देखिए करने लगा, वो हैप्पी न्यू ईयर का मैंने उनको मैसेज भेजा। फिर नमस्कार मैरियो सर, मैं आपके साथ एक 1-to-1 मीटिंग कंडक्ट करना चाहता हूं, ताकि हम आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट दे सके, और आप वेस्टीज में टीम सोनू शर्मा के साथ आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये पूरी क्लैरिटी के साथ समझा सके। इस मीटिंग में हम आपके गोल, चैलेंज और नेक्स्ट प्लान पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आपको सही दिशा और कॉन्फिडेंस मिल सके। बताइए आपके लिए कौन सा समय सुविधाजनक रहेगा, ताकि उसी अनुसार मीटिंग शेड्यूल की जा सके, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट लेवल 8% अचीव करने के आप बहुत ही करीब हैं। आपको 10 लोगों की टीम ऑलरेडी बन चुकी है, यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अभी तक आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई, और आपसे फोन पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा। आईडी एक्टिवेशन पेंडिंग रहने से आपकी ग्रोथ और टीम की मोमेंटम दोनों रुक गई है। कृपया आज कॉल रिसीव करें या मुझे मैसेज के माध्यम से कंफर्म करें, ताकि तुरंत आईडी एक्टिवेट करें, आपकी नेक्स्ट लेवल इनकम और लीडरशिप जर्नी स्टार्ट कर सके। आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब ये कर ही नहीं रहा है ना, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। आप देखो, उस मैंने में क्या मैसेज भेजा। एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात, कहानी से समझिए। अब मैंने इसको कहानी सुनाई, है ना। इधर आता तो कहानी सुनाता, लेकिन उधर व्हाट्सएप पे भी कहानी सुना रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई ट्रेन स्टेशन से चलने वाली है, और आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, टिकट भी आपके पास है, सीट भी कंफर्म है। बस ट्रेन चलने में 2 मिनट बाकी है अभी तक। तभी कोई आवाज लगाता है, जल्दी आइए ट्रेन छूटने वाली है। अब सोचिए, क्या वो आवाज लगाने वाला आपके फायदे के लिए बोल रहा है, अपने फायदे के लिए बोल रहा है? नहीं ना। वो इसलिए बोल रहा है कि आपकी कंफर्म सीट होते हुए ट्रेन छूट न जाए। अच्छी स्टोरी लगी, हाँ। हाँ, यस। मैरियो जी, आज आपकी स्थिति बिल्कुल वैसी है। आप 8% तक पहुंच चुके हैं, जो 14 लोगों की टीम तैयार है। आपके डाउन में 20,000 की खरीदारी हो चुकी है, यानी टिकट भी है, सीट भी है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। बस एक छोटा सा कदम बाकी है, आईडी एक्टिवेशन। अगर आज यह छोटा सा एक्शन नहीं हुआ तो ट्रेन छूट जाएगी, और बाद में सिर्फ यही लगेगा, काश उस समय समझ गया होता। जब मैं कॉल या मैसेज करता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, बल्कि आपकी ट्रेन न छूटे, आपकी टीम का भरोसा न टूटे, आपकी मेहनत बेकार न जाए। निवेदन है मैरियो जी, इसके दबाव नहीं, अंतिम सूचना लॉस्ट कॉल समझिए। कृपया आज ही आईडी एक्टिवेट करके अपनी मेहनत, टीम और बने हुए 8% लेवल को सुरक्षित करिए। आपका भला चाहने वाला पहुंच जाता। ये चैट जीपीटी ने दिया आपको पूरा, है ना? हाँ, अब मुझे कितना, मैं क्या इतना आपको ज्ञानी दिखता हूँ क्या? मैं क्या। और फिर इन्होंने क्या किया ना, मेरा तुरंत कॉल को मुझे कॉल किया, ये मैसेज देखने के बाद। ये 6:42 पे है ना, करीबन 7:30 बजे इन्होंने मेरे को 32 पीबी दिया था, सीएमडी खरीदा था। सीएमडी खरीद करके आईडी एक्टिवेट किया था। मैं ठीक तो है सर। सामने वाले देखो, कोई 8% पे पहुंच गया है, किसी का लेवल मिस हो रहा है, तो मुझे उसको बताना मेरा फर्ज है ना। अब कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा तो हम क्या करेंगे? कॉल रिसीव नहीं करा। अब कोई 8% पे जाने वाला 8% पे जा भी गया, और उसका जो है कि अगर वो आईडी को एक्टिवेट नहीं करता, 2 दिन में उसकी आईडी डिलीट होने वाली है।
तो हमें उसको तो बताना है ना किसी माध्यम से, उसको हेल्प तो करना है ना, सपोर्ट तो करना है ना, गाइड तो करना है ना, कि करना है नहीं करना है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका बेस्ट तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए। देखो क्या है ना, हर नया आदमी को जो है ना नई चीजें समझ में आती है, चीजें नहीं समझ में आती है, वो नया जुड़ा हुआ है ना, नया नया जब बच्चा स्कूल में जाता है तो रोता है ना। फिर टीचर क्या करती है, उसको चॉकलेट देती है, उसके हाथ पे क्या करती है, स्टार मार्क करती है, उसको क्या बोलती है कि बच्चा तुम बहुत पढ़ाई कर रहे हो, है ना। उसको क्या करती है, फिर खिलाने लेकर के जाती है। उससे क्या होता है, थोड़ा धीरे धीरे उसको लगता है कि ना ये स्कूल अच्छा है, टीचर अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं। फिर धीरे धीरे क्या करता है, मिलने मिलने लगता है। तो इसी तरीके से जो नया पर्सन आता है ना, वो भी क्या करता है, वो सिस्टम को नहीं समझ में आता है उसको। उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता, या फिर किसी दूसरे कंपनी में ऐसे ही क्या हो गया होगा, उसके साथ धोखा हो गया होगा। बहुत बार तो लोग होता है कि सोनू शर्मा सर के नाम पे धोखा कर जाते हैं, है ना, उससे 199 रुपये को जो है कि पैसे ले लेते हैं। 3200 रुपया लेकर के उसको प्रोडक्ट ही नहीं उसके घर पहुंचाते, बताओ। पहले तो एक गलती करते कि उसका पैसा लेते, और पैसा लेने के बाद भी उसका प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं करते। सोनू शर्मा सर के नाम पे भी स्कैम करते हैं लोग। तो सामने वाला तो डरा हुआ है ना, अब अपन सोच रहे हो फोन क्यों नहीं उठा रहा, फोन क्यों नहीं उठा रहा, फोन क्यों नहीं उठा रहा, उसके अंदर डर है, अभी डर निकला नहीं हुआ। तो आपको ये सारी चीजें क्या करेगी, बताएगी कि किस तरीके से आप उसको हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो हमारा जो है ना network बहुत साथ दिया, लास्ट लास्ट में बोला कि भैया आप बहुत उन कर चुके, अब ज्यादा मत करो, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर गड़बड़ कर देंगे, है ना। तो विश यू वेल, थैंक यू, गुड नाइट, वालों पे मिलते हैं सवेरे 7 बजे। समझ में आया सभी लोग को, किसी का कोई सवाल है क्या, कुछ पूछना है? यस सर, यस आया सर, बहुत यस अच्छा। सर। हम्म? क्या बोलते हैं रोहित सर, वीरेंद्र सर, शिव कुमारी हाँ नहीं मैम, सर, समझ में आया सर। आया ना सर वीरेंद्र सर? हाँ सर, समझ में आ गया सर। आप इसको आप अपने जॉब थैंक पे यू भी सो मच। हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, यस सर। है ना। फॉलो के लिए, आपके क्लाइंट होंगे उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हर चीजों के लिए इस्तेमाल कर। तो अभी आपका जो है कि अभी तो आपका मार्च महीना खत्म हो गया होगा ना, क्या सर? हाँ अब हाँ सर, साथ में हो गया अभी, कल ये से काम सारी शुरू चीजें, करेंगे भाई सर। आप चले जाओ किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में चले जाओ, है ना, कहीं पे भी चले जाओ, ये चीजें कोई नहीं बताता यस सर। सर। है ना। इसका हमें क्या करना है ना, फायदा लेना है, इसका फायदा लेना है, और फायदा लेकर के हमें आगे बढ़ना है। हेलो। क्या बोल यस रहे हैं सर। सर? सर मैं बोल रहा हूँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा जो आपने डिटेल बताई थी अभी। अच्छा, ये जो बताया, हाँ मिल जाएगा ना, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, पीडीएफ बोलो जो बोलो वो मिल जाएगा। आप मेरे से जो लेना चाहते हो वो ले लो, लेकिन बस मेहनत आपको करनी है, जैसा बता दे वैसा करना है ओके। सर। लाइफ में आगे बढ़ना है ना, आपको क्या बोलते हैं ना, हम्म। 1000% हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब आप बोलोगे तब हम ओके आपको सर। सपोर्ट करेंगे, लेकिन बस आपसे हम, मुझे क्या उम्मीद है कि आप लोग क्या करें, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा भी मेहनत किया हम्म। ना आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ओके भाई सर। सर। ठीक है सर। हाँ, तो कल ढाई हाँ बजे सर, ये काम शुरू ढाई, करने के लिए फिर हाँ, यही स्टेप्स यूज करना पड़ेंगे ना सर। आपको कर करके आएगा सर। अभी मैं क्या है ना, मुझे क्या है, ये सारी चीजें जो है कि मुझे कर करके आई, मुझे थोड़ी ये सब सारी चीजें आती थी। मैंने किया, बहुत सारा किया, तो मुझे सारा चीज पता चला, तो फिर फिर पता लगा कि मेरी टीम को भी ये सारी चीजें आनी चाहिए। फिर मैंने क्या किया, सिखाना स्टार्ट कर दिया, बताना स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत जाएगी, है ना, बहुत बार जब आप करेंगे 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 करेंगे, फिर चीजें आपके लिए भी आसान हो जाएगी। ठीक है। हाँ चलेगा सर, वो पीडीएफ फाइल ले लेंगे सर, वो उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। भेज दूंगा सर, पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, आपको भी भेज दूंगा, जिसको जिसको चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पे, मैं आपको भेज दूंगा, सबको भेज दूंगा। ग्रुप में नहीं डाल सकते यस हैं सर। सारी चीजें, ये सारी चीजें ना कुछ यस बातें सर। रहती हैं, ग्रुप में नहीं डाल सकते हैं। यस तो सर। आप मुझे यस सर। व्हाट्सअप कर देना, मेरा नंबर तो सबके पास है, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, पीडीएफ में भेज दूंगा आप लोगों को, जो चाहिए वो मांगो, है ना। सर। आगे बढ़ने के लिए जो जो चीज चाहिए वो मांगो, मैं आपको सारा, मेरे पास में पूरा खजाना है, खजाना, पूरा खजाना देने को लाने को तैयार हूं। बस आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। यस सर। चलिए मिलते हैं, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू, विश यू वेल। सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। क्यों स्लो हो जाता है ना, हो जाता है। Seriously.